स्कूल के पहले दिन राज्य ने अंकों के आधार पर पालतू जीव वितरित किए। कक्षा का टॉपर जो मॉनिटर भी था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एसएसएस श्रेणी के हेवनली डीमन सिल्वर स्नेक को चुना, जबकि मुझे जो आखिरी स्थान पर था केवल एफ श्रेणी का एक काला भालू मिला। लेकिन जल्द ही एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आ गई। उस काले भालू के साथ अनुबंध साझा करने के कारण मुझे उसकी प्रतिभा मून कोल्ड का लाभ मिला। वहीं मॉनिटर द्वारा चुना गया सफेद सांप विकसित होने का समय ही नहीं पा सका और कयामत के पहले दिन ही जमकर मर गया। गुस्से और ईर्ष्या में मॉनिटर ने बाकी सहपाठियों को भड़काया और मेरे भालू पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे सामने ही भालू का मांस पकाकर खाया। गंभीर रूप से घायल होकर मैं बर्फीले तूफान में गिर गया और नफरत और अफसोस के साथ मर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को फिर से उसी दिन पाया जब जीव चुने जा रहे थे। जैसे ही मैं पिछली बार की तरह भालू को उठाने वाला था, मॉनिटर अचानक चिल्ला पड़ा। वह अपनी सीट से खड़ा हुआ, एक पूरी तरह से बर्फ जैसी सफेद और पारभासी तराजू वाले सांप के बच्चे को पकड़े हुए मेरे पास दौड़ कर आया और बिना मेरी मर्जी के उसने उस सफेद सांप को मेरी गोद में डाल दिया। इसके बाद उसने डरते हुए कि कहीं मैं छीन न लूं, बक्से में पड़े अकेले काले भालू को झपट कर उठा लिया। सफेद सांप तुम्हें देता हूं, मुझे काला भालू चाहिए। पूरी कक्षा यह देखकर हैरान रह गई। यहाँ तक कि शिक्षक ने भी असंतोष में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सबको पता था कि सफेद सांप उन जीवों में सबसे शुद्ध था जिसका प्राचीन रक्त सांद्रता 80% था। अफवाह थी कि यह प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर का वंशज है, जो उस काले भालू से कहीं बेहतर था, जिसकी रक्त सांद्रता केवल 20% थी और जिसे तुच्छ प्रजाति माना जाता था। दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। लियू जियाओयान ने सफेद सांप क्यों छोड़ा और भालू को क्यों चुना, कोई नहीं समझ पाया। जियाओयान, जीवन भर के साथी जीव चुनने का मामला मजाक नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य की विकास सीमा को निर्धारित करता है। जल्दी करो और शियाओ फैन के साथ वापस बदल लो। शियाओ फैन को इस सफेद सांप की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरी पढ़ाई अच्छी है, मैं किसी भी जीव के साथ अनुबंध करूं, तेजी से अभ्यास कर सकती हूं, लेकिन शियाओ फैन की प्रतिभा औसत है। अगर उसे यह कमजोर रक्त वाला भालू मिला तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं शियाओ फैन के साथ जीव बदलने के लिए तैयार हूँ। लियू जियाओयान की बातों ने कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट पैदा कर दी। हर कोई उसकी निस्वार्थता से प्रभावित था। जियाओयान, अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण चीज दिलों का मार्ग है। तुम्हारे पास एक शुद्ध दिल है, भले ही जीव थोड़ा कमजोर हो, भविष्य में तुम जरूर सफल होगी। शियाओ फैन, तुम क्या देख रहे हो, जल्दी करो और जियाओयान को धन्यवाद दो। मैंने लियू जियाओयान की ओर ठंडी नजरों से देखा और सफेद सांप को आगे बढ़ाया। तुम्हारी इस ढोंग की जरूरत नहीं है, मुझे वह काला भालू ही चाहिए। लियू जियाओयान की आंखों में घबराहट दिखी और उसने काले भालू को और कसकर पकड़ लिया। वह छोटे काले भालू को पकड़े हुए ऐसे मुंह बना रही थी जैसे कि मैंने उसे परेशान किया हो। शियाओ फैन, तुम्हें मुझे आजमाने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ बदलने के लिए तैयार हूँ। ये नाटक बंद करो। सच में जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मेरी कलाई पर किसी चीज ने लपेट लिया। अचानक दर्द हुआ। नीचे देखा तो पाया कि उस सफेद सांप ने मुझे काट लिया है। उसके 2 छोटे दांत मेरी त्वचा में धंस गए और घाव से खून की बूंदें निकल आईं। सफेद सांप ने अपनी जीभ से मेरी त्वचा को सहलाया। देखते ही देखते उसने खुद को मुझसे जोड़ लिया, और वह भी जीवन और मृत्यु का रक्त अनुबंध। पूरी कक्षा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। छात्र मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा कि शियाओ फैन ही एहसान फरामोश है, जो लियू जियाओयान द्वारा दिए जा रहे सफेद सांप को नहीं लेना चाहता था। अब उन्हें लगा कि मैं बस दिखावा कर रहा था। एक तरफ कह रहा था कि मुझे सफेद सांप नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ डरते हुए कि लियू जियाओयान मना न कर दे, मैंने तुरंत अनुबंध कर लिया। बेकार हमेशा बेकार ही रहता है, ढोंगी कहीं का। सफेद सांप के साथ अनुबंध करने के बाद वह अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में चला गया। चक्कर आने के कारण मैं उन लोगों की बातों को सुनते हुए गुस्से में अपनी सीट पर वापस चला गया। केवल मुझे ही पता था कि यह सफेद सांप, जो आज सबको बेशकीमती लग रहा है, 15 दिनों के बाद एक बेकार का बोझ साबित होगा। लेकिन मुझे लियू शियाओयान की आंखों में देखकर अचानक कुछ याद आया। जिस पल उसने सफेद सांप को छोड़ने और मेरे साथ काले भालू के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया, उसी पल मुझे पता चल गया कि वह भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में लियू शियाओयान ने सफेद सांप को चुना था और मेरे पास केवल वह काला भालू बचा था जिसे किसी ने नहीं चुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आधे महीने बाद पूरी दुनिया 0 से 50 डिग्री नीचे की परम ठंड में डूब जाएगी। चरम शीतकालीन सर्वनाश आ गया और पृथ्वी एक फ्रीजर में बदल गई। सफेद सांप, जिसके पास उच्च रक्तवंश था, को अन्य मिश्रित रक्त वाले जानवरों की तुलना में बढ़ने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। जब शीतकालीन सर्वनाश आया
तो सफेद सांप अभी भी केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने वाला एक छोटा सा जीव था और सर्वनाश के दिन ही ठंड से मर गया। जबकि मेरा काला भालू मेरे सावधानी पूर्वक पालन पोषण के तहत वयस्क अवस्था में प्रवेश कर चुका था और उसने प्रतिभा साझा करने की क्षमता जागृत कर ली थी। 0 से 50 डिग्री के तापमान में उसने मेरे साथ शीत प्रतिरोध की अपनी प्रतिभा साझा की। मैं सर्वनाश में ठंड से सबसे सुरक्षित व्यक्ति बन गया। मैं स्कूल द्वारा आयोजित सुपर पावर टीम के साथ आपूर्ति खोजने के लिए बाहर गया। रास्ते में लियू शियाओयान ने कई बार काले भालू को लुभाने की कोशिश की कि वह मुझसे अनुबंध तोड़ दे और उसका साथी बन जाए, लेकिन भालू ने मना कर दिया। कई बार अस्वीकार किए जाने के बाद लियू शियाओयान गुस्से से पागल हो गई। उसने दूसरों से कहा कि अगर वे काले भालू का मांस खा लें तो उन्हें भी ठंड का सामना करने की शक्ति मिल जाएगी। इसलिए एक बार जब हम आपूर्ति की तलाश में बाहर गए तो उन लोगों ने मुझे और काले भालू को मार डाला। नरभक्षण के उस सर्वनाश के द्वार में लियू शियाओयान और उसके साथियों ने हमें अपना भोजन बना लिया। मैंने लियू शियाओयान के हाथों में मौजूद काले भालू की ओर ठंडी निगाहों से देखा। पिछली जिंदगी में मेरे और काले भालू के बीच गहरा संबंध था। हम ऐसे साथी थे जो एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जिंदगी में लियू शियाओयान ने काले भालू को छीन लिया। भले ही अब मेरे पास शीत प्रतिरोध की प्रतिभा न रहे, लेकिन पिछली जिंदगी का बदला इस जिंदगी में खून से ही चुकाना होगा। मैं काले भालू को देखते हुए खोया हुआ था। तभी देखा कि काला भालू भी अपनी आंखें घुमाकर मुझे देख रहा था। जब हमारी नजरें मिलीं तो खिलौने के आकार के उस छोटे से काले भालू ने वास्तव में मेरी तरफ 2 बार पलकें झपकाईं। 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 2 बार। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 बार पलकें झपकाना पिछली जिंदगी में मेरे और काले भालू के बीच एक गुप्त संकेत था। 2 बार पलकें झपकाने का मतलब था निश्चिंत रहो। मेरे द्वारा पहले किए गए उसे रोकने के प्रयासों से उसने समझ लिया था कि मैं भी पुनर्जन्म लेकर आया हूं और अब उसने उसी तरीके का उपयोग करके मुझे बताया कि वह भी पुनर्जन्म ले चुका है। यह सोचकर मैंने लियू शियाओयान की ओर एक ऐसी नजर डाली जैसे कह रहा हूं, अपनी सुरक्षा खुद करना। काले भालू का मतलब यह नहीं है कि वह मासूम और शांत स्वभाव का है। मेरे सामने वाला यह काला भालू पूरी तरह से धूर्त है। मेरी और काले भालू की आंखों में तीव्र संवाद हो ही रहा था कि अचानक मेरी उंगलियां एक ठंडे छोटे मुंह में चली गईं। ये मेरा सफेद सांप था, जिसे अब तक मैं एक सुंदर पर बेकार प्राणी समझ रहा था। मैं बेकार नहीं हूँ, एक अहंकारी और शांत आवाज सुनाई दी, और सुनो आदमी, उस काले बदसूरत जानवर को मत देखो। मैंने दूसरे हाथ से सफेद सांप के सिर को छेड़ा। क्या तुम बात कर रहे हो? सफेद सांप ने गर्व से अपना सिर उठाया और मेरी हथेली पर आलस्य से लिपट गया। मुझे लगा कि मुझे उसे सफेद सांप नहीं कहना चाहिए, मुझे उसे छोटा पूर्वज कहना चाहिए। मेरा नाम लिंग शुआंग है। आदमी, अगर तुम चाहो तो मुझे क्वीन साहिबा भी कह सकते हो। मैंने उसकी पूंछ को सहलाया। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? मंच पर शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर अनुबंध गठन बनाने का तरीका समझा रहे थे। अधिकांश अनुबंध मानव द्वारा शुरू किए जाते हैं। पशु जाति स्वभाव से ही अहंकारी होती है। बच्चे के रूप में वे अपेक्षाकृत सौम्य होते हैं, लेकिन बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसे वे पसंद करते हैं खुद अनुबंध की शुरुआत करते हैं। निर्देशों को समझाने के बाद कक्षा के छात्र अपने जानवरों के साथ अनुबंध करने लगे। मेरे अलावा अगर मैंने खुद अपनी आंखों से न देखा होता तो कौन विश्वास करता कि मुझे एक प्राचीन दिव्य राक्षस ने खुद ही अनुबंध के लिए चुन लिया है। लिंग शुआंग, तुमने मेरे साथ अनुबंध क्यों किया? वह महिला, वह बहुत बदबूदार है। बदबूदार? लियू शियाओयान स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। अनगिनत पुरुष कहते हैं कि वह बहुत खुशबूदार है। वे सब अंधे हैं। उसकी आत्मा बदबूदार है। और मैं? मेरी गोद में रखे उस सफेद सांप ने अपनी जीभ मेरी आस्तीन में डाल दी। मेरी बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था। ठीक है, जल्दी करो। बोरियत के समय में मैंने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे लिंग शुआंग के शल्कों स्केल्स को सहलाया। सफेद सांप का स्पर्श अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा था। ठंडे और चिकने शल्क छूने में बिल्कुल बेहतरीन रेशम जैसे महसूस हो रहे थे। मैं कभी उसके जीभ को छूता तो कभी उसके शरीर को। अंत में मैं खुद को उसकी उस पतली और सुंदर पूंछ को छूने से रोक नहीं पाया। लोग कहते हैं कि सांप की पूंछ नहीं छूनी चाहिए, लेकिन वह अभी एक छोटा सा सांप ही तो है। मुझे लगा सब ठीक होगा। जैसे ही मेरा हाथ उसकी पूंछ पर पड़ा, लिंग शुआंग का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह जड़ हो गया। उसके बर्फ जैसे सफेद शल्कों की दरारों से उसकी त्वचा हल्की गुलाबी पड़ गई। रुको तुम दुष्ट! तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? वह इस समय बिल्कुल किसी ऐसी छोटी लड़की जैसी लग रही थी जिसे किसी ने परेशान किया हो। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और बेपरवाही से अपना हाथ वापस खींच लिया। छोटे बच्चे, दिमाग में फालतू बातें मत लाओ। उसकी आंखों में तुरंत नमी आ गई। लिंग शुआंग गुस्से में अपना सिर दूसरी तरफ मोड़कर बैठ गया और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कक्षा में लियू शियाओयान ने अनुबंध का जादुई घेरा सबसे पहले पूरा किया। उसके सुंदर और नाजुक चेहरे पर खुशी की चमक थी और उसने काले भालू के साथ अनुबंध शुरू कर दिया। घेरे ने काले भालू को
घेर लिया और वह तेजी से घूमने लगा। घेरे के अंदर काले भालू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके चुपचाप घेरे के पैटर्न में 2 बदलाव कर दिए। वह सामान्य समान अनुबंध से चुपचाप स्वामी दास अनुबंध में बदल गया। हालांकि लियू शियाओयान दास थी और काला भालू स्वामी। यह एक ऐसा घेरा था जिसे मैंने और काले भालू ने बाहर प्रशिक्षण के दौरान एक खंडहर में खोजा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि काला भालू इसका उपयोग लियू शियाओयान को फंसाने के लिए करेगा। काले भालू ने लियू शियाओयान के साथ अनुबंध सफल होने के बाद गर्व से मेरी ओर देखा। मैंने चुपचाप अपना हाथ मेज के नीचे छिपा लिया और उसे एक अंगूठा थम्स अप दिखाया। इसलिए कहा जाता है किसी को भी नाराज करो लेकिन एक सीधे साधे व्यक्ति को कभी मत करो। इंसान तुम बहुत बुरे हो। मेरे कान के पास एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। वह फिर से मेरा वही घमंडी और नखरेबाज छोटा सांप था। मैं बुरा कैसे हूँ? मैंने बेपरवाही से अपनी उंगलियों से उसके ठंडे शल्कों को थपथपाया। तुमने मेरी पूंछ छुई और फिर उस दूसरी महिला के साथ आंखें लड्डा रहे थे। वह भी एक काली बदसूरत औरत। लिंग शुआंग जितना अधिक कह रहा था वह उतना ही दुखी लग रहा था। मैंने एक हल्की आह भरी। और एक बात, तुम तो बहुत छोटे से ईर्ष्यालु व्यक्ति भी हो। कक्षा के सभी छात्रों का अनुबंध पूरा हो गया था। कक्षा अध्यापक ने सभी को प्रशिक्षण सामग्री स्प्रिट स्टोन्स दी। मैंने एक छोटा सा हिस्सा रखा और बाकी सब लिंग शुआंग को खाने के लिए दे दिया। लिंग शुआंग ने 19 पत्थर एक एक करके निगल ली। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। कक्षा से बाहर निकलने से पहले ही मेरी सारी सामग्री खत्म हो चुकी थी। सहपाठी मुझे हैरानी से देख रहे थे। क्या यह पागल हो गया है? इस हफ्ते की सारी प्रशिक्षण सामग्री इसने इस सफेद सांप को खिला दी। क्या इसने अभी क्लास में ध्यान नहीं दिया था? इसे नहीं पता कि आध्यात्मिक जीवों का विकास बहुत धीमा होता है, इसलिए खिलाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये तो खुद के अभ्यास के लिए थे। इस सफेद सांप के साथ अनुबंध करना बिल्कुल बेकार है। यहाँ तक कि कक्षा अध्यापक ने भी मुझे ताना मारा। कुछ छात्र ध्यान दें, हर महीने आवंटित सामग्री सीमित है। अगर इसे बर्बाद करोगे तो स्कूल दोबारा नहीं देगा। लेकिन मैंने बस लापरवाही से जवाब दिया, मुझे पता है। सच कहूँ तो पिछले जीवन में मैं प्रशिक्षण संसाधनों पर काले भालू के प्रति बहुत उदार था। आमतौर पर छात्र अपने आध्यात्मिक जानवर के साथ 4 से 1 का अनुपात रखते थे, लेकिन मैं हमेशा काले भालू के साथ आधा आधा बांटता था। मेरा मानना था कि हम साथी हैं, इसलिए सब कुछ बराबर होना चाहिए। लेकिन काले भालू के साथ भी मैंने लिंग शुआंग जैसा उदार व्यवहार कभी नहीं किया था। वह 19 और मैं वेक। न केवल सहपाठी मुझे पागल समझ रहे थे, बल्कि मुझे भी यह थोड़ा अजीब लगा। पर मुझे अचानक याद आया कि सफेद सांप के साथ मेरा रक्त अनुबंध ब्लड पैक्ट हुआ है। एक सामान्य अनुबंध में अगर कोई एक पक्ष मर जाए तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन रक्त अनुबंध अलग है। इसमें हम साथ जीते हैं और साथ मरते हैं। अगर सफेद सांप पिछले जीवन की तरह विनाश के पहले दिन ठंड से मर गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए अभी इस पूर्वज की जान किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी समय छात्र खुद अभ्यास करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। मैं सफेद सांप को गोद में लेकर बाहर जाने लगा। लियू शियाओयान के पास से गुजरते समय उसने अचानक अपने शरीर के आधे हिस्से से मेरा रास्ता रोक लिया और इतनी आवाज में कहा कि मैं सुन सकूं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इंस्टाग्राम पर रील्स देखनी है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।